अब जो मैं साइंस बताने जा रहा हूं ये तुम्हें बहुत हैरान करेगी, वैदिक वालों को भी करेगी, दुनिया को भी करेगी। हम लोग जब पूजा अर्चना करते हैं, सूर्य को जल चढ़ाते हैं, चंद्रदेव को पूजते हैं, वरुण देव को पूजते हैं, हम विष्णु जी को पूजते हैं, लक्ष्मी जी को पूजते हैं, सबको पूजते हैं और हनुमान जी को पूजते हैं। जाकर के सबसे हम मांगते ही हैं, हमें ये पता ही नहीं कि कौन से देवता से क्या मांगना है। ठीक है, लोग तो जाकर के हनुमान जी का व्रत रख करके और उनको मिष्ठान चढ़ा चढ़ा करके मांगते पता क्या है, हमारी बेटी की शादी करा दो, हमारे बेटे की शादी करा दो। मेरे को बताओ कौन से ग्रंथ में, कौन से जगह पर ये लिखा हुआ है कि हनुमान जी शादी कराते हैं? वो तो खुद ब्रह्मचारी। मैं वही तेरे को कह रहा हूं बेटा कि लोग ना आस्था में डूब गए हैं और आस्था में वो अपने मां से, अपने बाप से मांग वो रहे हैं जो किसी और पड़ोसी के पास है। तो वो माँ बाप दे कैसे, यानी हमारे भगवान दे कैसे? ये कैसे चलेगा? इसे बोलते हैं कि अपने ही सनातन, सनातन यानी कि साइंस, अपने ही सनातन साइंस की, अपने धर्म की जानकारी नहीं है। और ये जानकारी का अभाव जब उनको रिजल्ट नहीं देता, फिर कहते हैं जी विश्वास उठ गया। गलत बात है। तो अब मैं साइंस समझाता हूं। बृहस्पति श्वास देते हैं, बिना श्वास के फेफड़े नहीं चल सकते, बिना श्वास के हमारे लीवर पचाने की ताकत नहीं रखेगा, बिना श्वास के खून के अंदर का जो फ्लो है वो फ्लो ही नहीं रहेगा। ठीक है, सूर्य हमारा, ये जो गॉड पार्टिकल, हमारी स्किन जितनी है ये सारी सूर्य है ना। अब सूर्य को यानी कि नारायण भगवान को जाकर के अगर आप कहोगे कि मेरे ये काम ऐसे करके सिद्ध कर दो, नहीं पॉसिबल होगा। उससे आप शरीर मांगो, काम करने की ताकत मांगो, समझेंगे ना, काम करके लक्ष्मी कमाने की ताकत मांगो, वो आपको विष्णु भगवान देंगे। इसके अलावा कुछ मांगोगे नहीं मिलेगा। आप उनसे घर मांगोगे, बिल्डिंग मांगोगे, नहीं देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाओ मंगल पे, हनुमान जी। आप उनसे बल मांगो, विद्या मांगो, बुद्धि मांगो, वफादारी मांगो। लेकिन अगर हनुमान जी को यह कहा कि मेरा पड़ोसी मेरे को तंग करता है, प्रभु उसका सत्यानाश कर दो, क्या हनुमान जी करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि वो सच के ऊपर चलने वाले हैं। अगर वो कहे हनुमान जी को, प्रभु मुझे चालाकी दे दो, तो हनुमान जी तो खुद चालाक नहीं थे, उसे चालाकी कहां से दे दे? वो बुद्धिमान थे, वो विद्या वाले थे, पर वो चालाक नहीं थे। ठीक है, तो वो नहीं देंगे उन्हें। ठीक है, इसी प्रकार से बल उनसे मांगो, विद्या मांगो और धैर्य से काम करना और जिंदगी के अंदर अच्छे बन के चलना, ये हनुमान जी बड़े आराम से दे देंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आप बृहस्पति पे भी हो गए, ये चंद्रमा भोलेनाथ। आप भोलेनाथ को कहोगे कि भोलेनाथ मेरी शादी करा दो, वो करा देंगे। इसलिए सोमवार का व्रत रखा जाता है। लड़कियां 16 सोमवार का व्रत करती हैं। और अगर आप उन्हें कहोगे कि धन दे दो, वो कहेंगे कौन सा धन? अब धन भी कई प्रकार के, चालाकी से कमाने वाला या ईमानदारी से कमाने वाला। तो भोलेनाथ धन कौन सा देते हैं? शोरूम खोल लो, दुकानदारी खोल लो, कुछ भी छोटा मोटा व्यापार कर लो, ये धन तो भोलेनाथ दे देंगे। स्मगलिंग का धन कहां से देंगे? लोगों को लूट के कमाने वाला धन कहां से देंगे? रिश्वत वाला धन कहां से देंगे? वो नहीं देंगे। समझ गए? तो सही मायने में ये जितने देवता हैं ये आपको धन नहीं दे सकते। धन कौन देगा? धन देगी मां लक्ष्मी यानी कि शुक्र। धन देंगे शनिदेव, वो बिल्डिंगें बनाते हैं, वो मशीनें खड़ी करते हैं, और रात को जितने भी सुख भोगे जाते हैं आदमी औरत का, पति पत्नी के अलावा आदमी औरत के जितने सुख दिए जाते हैं शनिदेव करवाते हैं। और ये सोच कौन देता है? ये धन कमाने की, आदमी औरत का सुख भोगने की, लग्जरी आइटमों को भोगने की सोच कौन देता है? केतु देता है। अगर ये केतु की सोच देगा तो यानी शुक्र, शनि और केतु, ये जिनकी कुंडली में अच्छे हैं बेटा, वो आज की डेट में बड़े इंसान है। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हैं इसके मालिक का शुक्र शनि केतु अच्छा होगा और ये सारे सुख भोगेगा। एक जनरली बात है। ठीक है, और जिसके सूर्य, मंगल, बृहस्पति, चंद्र अच्छे हैं बेटा, वो इनके यहां नौकरी कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि वो धन कमा ही नहीं सकते। ठीक है, और जिसे कमाना हुआ तो बेटा वो निकल भी जाएगा एक इसके बाद। तो
इस शुक्र शनि केतु को अच्छा कैसे करें, धन कैसे कमा सकते हैं, उसके लिए आपको चालाक बनना होता है। आपको अपना फायदा और नुकसान पता होना चाहिए, कहां से कितना फायदा मिलेगा, कितना नुकसान बनेगा। लेकिन अपने ऊपर, दिल के ऊपर अपनी ड्यूटी की ईमानदारी से करेंगे, किसी को लूटेंगे खसूटेंगे नहीं।